अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ ख़यालात होते हैं किसी भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को या फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान। तो आइए इस वीडियो के अंदर डिटेल से उस ख़यालात के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका सही जवाबात आप लोगों के सामने पेश करेंगे। सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये होती है कि कोई भी मरीज़ ये सोचता है कि फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर सिर्फ़ गरम की सिकाई, ठंडे वग़ैरह की सिकाई किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान हम इलेक्ट्रोथेरेपी यानी मशीनों का इस्तेमाल, उसके अलावा सिकाई, उसके अलावा ठंडे पानी की सिकाई, कोल्ड पैक की सिकाई हम ज़रूर करते हैं। उससे पेशेंट को थोड़ा बहुत असिस्ट मिलेगा, लेकिन उसके साथ-साथ हम किसी भी पेशेंट की थेरेप्यूटिक अप्रोच के लिए भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मैनुअल थेरेपी करवाते हैं, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अगर कहीं नर्व की कंप्रेशन है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम न्यूरोडायनामिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो किसी भी एमएसके से रिलेटेड या फिर कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। तो उसके अंदर हम ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा और एंड में वो किस तरीके से उस मसले से बिल्कुल रिकवर हो सकता है। दूसरे मिसकंसेप्शन ये है कि मरीज़ हमेशा ये सोचते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाने के लिए हमें किसी भी कंसल्टेंट की रेफ़रल ज़रूरी होती है। ख़ुद डायरेक्टली किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मूवमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे एमएसके से रिलेटेड, बहुत सारे पट्ठों से रिलेटेड, बहुत सारे जोड़ों से रिलेटेड मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी क्वालिफ़ाइड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो बाकायदा आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, आपके पास हिस्ट्री लेगा, आपका इस वक़्त की जो असेसमेंट है वो दोबारा से करेगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है तो वो भी एक्स-रे वग़ैरह की तरफ भी जा सकता है। अगर उनको लगता है कि आपको ऐसे कोई मसला है जिससे किसी भी कंसल्टेंट के रेफ़र की ज़रूरत है, तो वो आपको ज़रूर रेफ़र करेगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपका कोई ऐसा कंडीशन है जैसे आपका रेंज कंप्लीट नहीं है, आपको फ्रोज़न शोल्डर है, आपको लोअर बैक का मसला है, या ऐसे कोई प्रॉब्लम जिससे प्रॉपर डायग्नोस हो, एमएसके से रिलेटेड हो, मूवमेंट से रिलेटेड हो, तो वो डायरेक्ट फ़िज़ियोथेरेपी खुद डील कर सकता है। अगर उनको लगता है कि किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो बाकायदा कोई भी क्वालिफ़ाइड थेरेपिस्ट होगा, वो ज़रूर आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास रेफ़र करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हम हमारे डोमेन में नहीं हो और हम उसकी ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली मरीज़ को फ़ायदा भी नहीं होगा। जब मरीज़ को फ़ायदा नहीं होगा तो उससे फ़िज़ियोथेरेपी की अपनी क्वालिटी कम हो जाएगी, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ेगा। तो फिर ये चीज़ ज़हन में रखें कि कोई भी क्वालिफ़ाइड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होता है तो वो ज़रूर उस चीज़ को असेसमेंट करके, डायग्नोसिस बना के, उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपको ज़रूर वो पहले से आपको बता देता है कि किस तरीके से है। उसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी एक 5 इयर्स की जो डिग्री होता है वो पढ़ के आता है, और बाकायदा एक डॉक्टर की हैसियत से मूवमेंट और एमएसके से रिलेटेड जो है वो आपका ट्रीटमेंट वो बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारे अच्छे टर्शरी केयर हॉस्पिटल वो किसी भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को एज़ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर भी मानते हैं, और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में एज़ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे होते हैं। तीसरे मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे मरीज़ ये सोचते हैं कि जब भी हम फ़िज़ियोथेरेपी करते हैं तो हम ठीक होते हैं, जैसे ही हम फ़िज़ियोथेरेपी छोड़ देते हैं तो फिर हमें वो मसला दोबारा से होना शुरू होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उमूमन मरीज़ लोग क्या करते हैं कि जब उनको कोई मसला होता है कमर का, या फिर कोई फ्रोज़न शोल्डर होता है, या फिर उनके कोई जॉइंट्स स्टिफ़ होते हैं, या फिर कोई गर्दन का मसला काफ़ी, तो उनको क्या होता है कि वो उस मसले को लेकर काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, या फिर वो सिर्फ़ मेडिकेशंस वग़ैरह ले रहे होते हैं, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जब आते हैं, हम उनको क्या करते हैं कि हम अपने पास एक गोल सेट करते हैं कि हम इतने दिन के अंदर पेशेंट के पेन ख़त्म करना है, उसके बाद हम उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट में काम करना है,
उसके बाद हमने मसल को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि दोबारा इस चीज़ की रीअकरेंस नहीं हो। तो इस तरीके से, लेकिन जब मरीज़ को 5-6 दिन 1 हफ़्ते के अंदर फ़ायदा होता है, उनका कंप्लेन ख़त्म होना शुरू होता है, तो मरीज़ ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जब आपको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ये कह देता है कि अब आप बिल्कुल ठीक है, अब आपने एक्सरसाइज़ करनी है या नहीं करनी है, होम प्रोग्राम आपने कितने दिन तक करना है, घर पे एक्सरसाइज़ेज़ कितने दिन तक करना है, हमें दोबारा दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो किसी भी कंडीशन के अंदर आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को कॉन्फिडेंस में ले लें। जैसे वो कहते हैं वैसे ही करेंगे तो आपका मसला बिल्कुल 100% ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप 5-6 सेशन छोड़ के आप दोबारा से अपने काम-काज में लग जाएँगे, तो ज़ाहिर है आपके मसल वीक होंगे, तो दोबारा वो मसला आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाएँगे। जब तक उस चीज़ की कॉज़ को परमानेंटली हल नहीं करेंगे, यानी आपका अगर मसल वीक है और मसल वीकनेस की वजह से आपकी डिस्क में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, तो ज़ाहिर है पहले डिस्क के प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करेंगे, आपके रेंज को कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करेंगे। जब मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे तब इंशाल्लाह फिर ये मसला दोबारा आने के चांसेस कम होते हैं। तो कोशिश ये करें कि उमूमन मरीज़ यही करते हैं, 4-5 दिन लेके फिर छोड़ देते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये मसला दोबारा से होना शुरू हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथे मिसकंसेप्शन ये है कि मरीज़ लोग ये सोचते हैं कि यार कोई भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हमें ज़्यादा टाइम लगाता है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगाता है तो वो अच्छा ट्रीटमेंट देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ मैनुअल एक्सरसाइज करके पेशेंट को 15, 20, 25 मिनट में फ्री कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें हम मरीज़ को वो एक रिलैक्सेशन प्रोटोकॉल देते हैं, जिसमें हमने हीटिंग पैड लगाया, इलेक्ट्रोथेरेपी लगाया, उसके बाद फिर एक्सरसाइजेज टीच की, काउंसलिंग की। उसमें ये होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैनुअल थेरेपी, यानी बहुत स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज और टेक्निक के थ्रू उस मरीज़ को बहुत कम टाइम में फ़ारिग कर सकते हैं और उसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे मरीज़ों के दिमाग में इस तरह के कुछ ख़यालात होते थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।